शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही हम उत्तर प्रदेश के मुखिया, हम सब के अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी हृदय से स्वागत करते हैं। तालियों के प्रणाम से आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। जोरदार तालियों के प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में। आप सबकी भावनाओं को मंच तक पहुंचाने के लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगी कि एक बड़ी माला के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आप सबकी भावनाओं के पुष्प से गुथी है ये माला, जिससे स्वागत किया जा रहा है। समस्त जनप्रतिनिधियों की ओर से अनगिनत पुष्पों की महक और आपके भावनाओं के पुष्पों से बनी इस माला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। आपकी तालियों की महक मंच तक आनी चाहिए। इसके साथ ही मैं जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चौधरी कृष्णपाल सिंह जी और जिलाध्यक्ष लोकदल श्री अरविंद सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि स्मृति चिन्ह प्रदान करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। तालियों के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में कायाकल्प कर दिया है, मिशन कायाकल्प के माध्यम से, और इसी का प्रतीक परिषदीय विद्यालय के 2 बच्चे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन भी करेंगे और अपने हृदय की कृतज्ञता भी प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 3 के छात्र तनुज और कक्षा 2 की छात्रा आलिया। कायाकल्प हुआ है परिषदीय विद्यालयों का, इनका उज्जवल भविष्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों द्वारा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें पूरे मंच का। मंच पर आसीन है माननीय सांसद हाथरस, माननीय श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन के माध्यम से अतिथियों का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज रोजगार मेला एवं युवाओं के नियुक्ति पत्र वितरण एवं टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनकी विशेष कृपा हम जैसे कार्यकर्ताओं पर हमेशा बनी रहती है, ऐसे आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मैं खैर आगमन पर पूरी विधानसभा क्षेत्र खैर और जनपद अलीगढ़ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा एक बार अपने स्थान से खड़े होकर के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत और सम्मान, अपने स्थान पर खड़े होकर के जरा करतल ध्वनि से उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और अलीगढ़ के प्रभारी आदरणीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, हमारे कौशल विकास विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय अग्रवाल साहब, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री आदरणीय संदीप सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दुर्गे सिंह साके जी, हमारे अलीगढ़ के आदरणीय सांसद सतीश गौतम जी, हमारे जनपद अलीगढ़ की सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय ठाकुर विजय सिंह जी,
हमारे अलीगढ़ के महापौर आदरणीय प्रशांत सिंघल जी, सम्मानित सभी विधायकगण, सम्मानित हमारे सभी क्षेत्र और प्रदेश के पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं सभी इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे युवा साथी, मातृशक्ति, पत्रकार साथी, मैं आप सभी का चरणों में शीश झुका करके आपको सभी को मैं दंडवत नमन और वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय महाराज जी का कि उन्होंने खैर विधानसभा में आकर के जो हम सब कार्यकर्ताओं को अनुरोध किया, मैं उसके लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं ज्यादा न कहते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये विधानसभा पहली बार 2012 में एससी के लिए आरक्षित हुई, क्योंकि अन्य विषयों में बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी। ये विधानसभा पहली बार एससी के लिए 2012 में आरक्षित हुई। इस संगठन की वजह से और आपकी कृपा से मेरे जैसे कार्यकर्ता को यहाँ से पहली बार 2012 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पहली बार उतारा। और इन कार्यकर्ताओं को, इस महान जनता की बदौलत मेरे जैसे कार्यकर्ता को यहाँ 30,000 से मत 2012 के चुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिले। फिर 2017 में विधानसभा का चुनाव आया, उसी तरह मेरे जैसे कार्यकर्ता को फिर आपके आशीर्वाद से, संगठन की कृपा से टिकट मिला। और जो भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से यहाँ चुनाव नहीं जीत रही थी, आप सबके आशीर्वाद से मेरे जैसे कार्यकर्ता को विधानसभा में सर्वाधिक मत 1,24,198 मत देकर के इस विधानसभा में मुझे भी वहां सेवा करने का अवसर इनकी कृपा से मुझे मिला। इसी तरह 2022 में चुनाव आया, महाराज जी आप सबकी कृपा से मुझे पुनः यहाँ से प्रत्याशी बनाया। और मुझे भी एक तरह से नहीं लगता था कि यहाँ जीतना एक तरह से असंभव है, लेकिन महान जनता की वजह से और आप सबकी कृपा की वजह से उस अंतर से भी आगे बढ़ाते हुए 1,39,643 मत देकर के मुझे पुनः उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुझे सेवा करने का अवसर इन सबने दिया। इसी तरह महाराज जी आपकी कृपा से मैं राज्य मंत्री के रूप में भी मेरे जैसे कार्यकर्ता को, जो समाज के अंतिम वर्ग में जिसने जन्म लिया हो, जो सोच नहीं सकता, उसे हमेशा बढ़ाने का काम इस दल ने और आप सबकी कृपा से हुआ है। मैं ज्यादा न कहते कुछ महत्वपूर्ण काम विधानसभा के यहाँ बताना चाहूंगा। मैं बात करूं तो 543 करोड़ की लागत से पलवल टप्पल अलीगढ़ मार्ग बनाने का काम हो महाराज जी आपकी कृपा से। अगर टप्पल से हमारे किसी किसान को अगर अलीगढ़ पहुंचना है तो उसे घंटों घंटों अलीगढ़ पहुंचने, चाहे तारीख करनी हो, चाहे बीमार हो गया हो लगते थे, लेकिन आपकी कृपा से 543 करोड़ रुपए देकर के बहुत 4 लाइन रोड बनाने का काम आपके आशीर्वाद से हुआ है। इसी तरह खैर की प्रमुख समस्या थी यमुना पर पुल। मैं महाराज जी पूरी विधानसभा क्षेत्र खैर की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि यमुना पर 112 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत ही सुंदर बनाने का पुल आपकी कृपा से वहां काम हो रहा है। इसी विधानसभा में आपके आशीर्वाद से 3 नई नगर पंचायत, हमारे पिसावा हो, चंडौस हो और टप्पल हो, 3 नई नगर पंचायत भी आपके आशीर्वाद से यहाँ बनाने का काम किया। 16 करोड़ की लागत से एक बहुत भव्य आईटीआई जिससे युवाओं को वहां प्रशिक्षित होकर के रोजगार मिल सके, उसे बनाने का काम आपके आशीर्वाद से हुआ। यहाँ पड़ोस में अंडला में डिफेंस कॉरिडोर देकर के लगभग 100 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अर्जित करके वहां 19 इंडस्ट्री बनाने का काम भी महाराज जी आपके आशीर्वाद से हुआ। इसके पड़ोस में जो अनेकों वर्षों से हमारे युवाओं की मांग चली आ रही थी कि एमयू की तर्ज पर यहाँ भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो। मैं पूरी विधानसभा की तरफ से आपका आभारी हूँ कि राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से यहाँ विश्वविद्यालय देकर के, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिल रहा है, क्योंकि बिल्कुल खैर विधानसभा की जड़ में वो फायदा मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा खैर के लोगों को ही मिल रहा है। मैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे पड़ोस में ही, खैर विधानसभा के पड़ोस में ही केवल एयरपोर्ट है, एशियाई देशों का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने का काम भी आपके आशीर्वाद से यहाँ चल रहा है। मैं ज्यादा न कहते हुए पुनः सम्मानित मंच का माननीय मुख्यमंत्री जी आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, अगर मेरे जैसा कार्यकर्ता भी जो वाल्मीकि समाज में जन्मा
उस जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम भी सब आप सबके आशीर्वाद से हो रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं आप सबके प्रिय जुझारू कर्मठ अलीगढ़ के सांसद माननीय श्री सतीश गौतम जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने विचार प्रकट करें। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का खैर की भूमि पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्हीं के साथ मंच पर विराजमान अलीगढ़ के प्रभारी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी का भी अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच में अतरौली से विधायक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में मुजफ्फरनगर से विधायक और हमारे रोजगार मंत्री कपिल अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में जिला पंचायत के अध्यक्ष ठाकुर विजय सिंह जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे युवा महापौर प्रशांत सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच में बरौली से विधायक ठाकुर जयवीर सिंह जी का भी अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच में छर्रा से विधायक ठाकुर रविंद्र पाल सिंह जी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में इगलास के विधायक राजकुमार सहयोग जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में राजा के नाम से मशहूर, राजा गवाना के नाम से मशहूर पूर्व में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच में एमएलसी मेरे मित्र, हमारे लोकल से एमएलसी साहब योगेश महवार जी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। मेरे क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्गेश भारती जी का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे बीच में मेरे छोटे भाई की तरह अलीगढ़ में जाने वाले और हाथरस के सांसद अरुण प्रधान जी का बार बार धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में मेरे मित्र और मार्च से विधायक ओजस्वी विधायक मेरे मित्र राजेश चौधरी जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच में कोल से विधायक मेरे बड़े भाई अनिल पारसर जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। शहर की विधायक मेरी माता स्वरूप बड़ी भाभी मुक्ता संगी राजा जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में एमएलसी हमारे चौधरी श्रीपाल सिंह जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच में मेरे मित्र हमारे गुरु जी के नाम से पहचाने वाले मानवीय जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में महानगर संगठन के प्रभारी श्री चंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में पूर्व में बीसी रहे यूनिवर्सिटी के साहिब मंसूर साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एमएलसी साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और युवा जिला अध्यक्ष चौधरी लाला प्रधान जी का केतन चौधरी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारे बीच में महानगर के अध्यक्ष राजीव शर्मा जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पुराने मित्र श्री आरपी सिंह जी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे लोकदल के अध्यक्ष यहाँ पर बैठे मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले कुशल मंच का संचालन कर रहे महामंत्री शिवनाथ शर्मा जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे जिले के संगठन के प्रभारी मानवीय जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। और सामने बैठे हुए मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता और सभी स्टूडेंट, सभी माताएं बहनें युवा साथियों के सभी के संबोधन करते हुए इस सभा में सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से ये जितना खैर विधानसभा में चुनाव हुआ है तो मैं खैर का काम मुझसे पूर्व में अरुण जी ने भी बहुत कुछ बता दिया, लेकिन जो उनसे रह गया
उसी से भर पाएंगे, उसी से कर जाएंगे महाराज जी। हमारा भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। कब तुम रहे हो कन्हैया, नाम का हो रहा महाराज, आपकी वजह से हमारा भी कल्याण हो जाएगा। और महाराज जी महिला जो बैठी है, आज सुल्तान महिला बैठी है, जो युवाओं के चेहरे पे, बुजुर्गों के चेहरे पे जो आज रौनक देख रहे महाराज जी। जब रात को 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे बिजली आती है, जब किसान दिन में काम कर बिजली का घर आता है, और जब पत्नी रोटी बनाती है और गैस पर रोटी बनाती है, पत्नी सामने खाना होता है, तो पत्नी कहती है प्यार से, एक बार ले लो, एक बार ले लो। महाराज जी क्या खुश होता है चेहरा, वो डबल रोटी खाने लगा और चेहरे पे गाली आई, ये आप भी बदौलत आई, आप भी बदौलत आई। आज पूरा परिवार के साथ खुशी से वो भोजन कर पा रहा है और रात्रि में विश्राम कर पा रहा है, ये आपकी देन है परिवार को खुश रखने के लिए। महाराज जी जिस तरह से केवल एयरपोर्ट मिला, मैं निवेदन करता हूँ, ये जहाज महाराज जी उड़ते हैं तो ये खराब भी होते होंगे। जब खराब होते होंगे तो महाराज जी इसका कारखाना भी आपको बनाना है। महाराज जी हमारा पिछावा क्षेत्र है, हमको जमीन भी सरकारी पड़ी है, उसको ठीक करने के लिए हमें कारखाना जहाज का वहां दे देंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। यही कहते हुए महाराज जी के चरण वंदन करते हुए, अपना अभिनंदन करते हुए अपनी भाई को प्रणाम देता हूं। जय जय श्री राम। धन्यवाद माननीय। मंच पर आसीन हैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज यहाँ हमारी खैर में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं मंच पर आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहां पर मंच पे हम सबके बीच में उपस्थित हमारे अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री एवं माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, माननीय मंत्री आदरणीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय सांसद श्री अनूप वाल्मीकि जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री दुर्विजय सिंह शाक्य जी, माननीय सांसद आदरणीय श्री सतीश गौतम जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित माननीय विधायकगण, सभी एमएलसी, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और मेरे सामने यहाँ पे बड़ी संख्या में आए हुए सभी हमारे ऐसे देवतुल्य मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, चरण वंदन करता हूं। साथियों, आज बहुत ही बड़ा दिन है, बड़ा ही शुभ दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम सब लोगों के बीच में इस रोजगार मेले के माध्यम से हमारी इस युवा पीढ़ी को एक दिशा देने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हम सब लोगों के बीच में आज उपस्थित हुए। साथियों, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और उनके विजन का ही स्वरूप, उनका नतीजा है कि आज हमारे देश का, प्रदेश का युवा अपने भविष्य को लेकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। आज यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से विभिन्न विकास की योजनाओं का
श्रृंखला इसी तरह से बरकरार रहेगी। आज यहाँ पर जितने भी हमारे युवा आज इस रोजगार मेले के माध्यम से लाभान्वित होने जा रहे हैं, जिनको डायरेक्ट यहाँ पर आज लगभग 63-64 बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर इस रोजगार मेले के माध्यम से आज यहाँ पे मौजूद हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से बच्चों के इंटरव्यू करते हुए बच्चों को रिक्रूटमेंट देने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में रोजगार मेलों की श्रृंखला आप सभी लोग देख रहे हैं कि लगातार जारी है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन का ही स्वरूप है। आज यहाँ पे 5वां या 6वां ये लगभग रोजगार मेले का कार्यक्रम है और जो कि निरंतर प्रतिदिन पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जनपद में चलता चला जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 15,000 से अधिक हमारे युवा ऐसे हैं जो कि इस वर्तमान में चल रहे रोजगार मेले के कार्यक्रमों के माध्यम से अभी लाभान्वित हो चुके हैं, जिनका भविष्य सुरक्षित हो चुका है। और ना जाने कितने ऐसे हमारे युवा हैं जिनके भविष्य को हमारी सरकार सुरक्षित करने का काम निरंतर आगे करती रहेगी। और मैं आपको अगर बता दूं कि हमारे 7.5 वर्ष के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में लगभग 6.5 लाख से अधिक हमने लोगों को रोजगार उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के माध्यम से जोड़ने का काम किया है। 3,75,000 से भी अधिक हमारे युवाओं को संविदा के माध्यम से रोजगार देने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और साथियों, यही नहीं 2 करोड़ से भी अधिक हमारे युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के माध्यम से जोड़ने का काम हमारी सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7.5 वर्षों में साथियों हम सब लोग पूर्ण कर चुके हैं। हमें साथियों जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारी सरकार सर्व समाज के हित के लिए सबको एक साथ जोड़ करके चलने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। हमने कभी भी भेदभाव की लोगों को बांटने की राजनीति के ऊपर विश्वास नहीं किया। जहां हमारी सरकार निरंतर सर्व समाज को एकजुट लेकर के चल रही है, वहीं हमारे विरोधी हमारी सरकार के किए हुए अच्छे कार्यों को विफल बताने का काम कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ये सपा और यूडी गठबंधन, इनके पास में इस विकास की कोई ठोस नीति नहीं है। जहां भाजपा के पास साथियों विकास का एक मजबूत एजेंडा है, हम सबको एक साथ लेकर के चलने में विश्वास रखते हैं, वहीं हमारे सपा और इंडी गठबंधन के पास में एक बहुत बड़ा विनाशकारी प्रोपोगेंडा है जो हमारे देश के युवा को भ्रमित कर रहा है, जो कि हमारे देश के युवा को दिशा से दूसरी दिशा में लेकर के जाने का प्रयास कर रहा है, उन्हें रोजगार के माध्यम से भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, उन्हें संविधान के माध्यम से भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के ऊपर खतरा है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसा दल नहीं जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा कर सके और उसके और सम्मान को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करे। आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। हम सब लोग इस सोच के साथ आगे बढ़े कि हमें भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत बनाने का काम करना है और योगी जी के, मोदी जी के नेतृत्व में अपने प्रदेश को और देश को एक नई दिशा और मजबूती प्रदान करने का काम करना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार निरंतर आगे बढ़ेगी और हमारी सरकार ने लक्ष्य लिया है कि आने वाले 2 वर्षों में हम 2 लाख और अधिक रोजगार के माध्यम से अपने प्रदेश के युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे और इस लक्ष्य को हम अवश्य पूर्ण करेंगे। केवल और केवल आपके सहयोग की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय। मंच पर आसीन है माननीय मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिल तथा अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने उद्बोधन से हमें आमंत्रित करें। मेरे साथ जोरदारी से नारे बोलियो, मक्का खाबान की तरह मत बोलियो। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान देश के नौजवानों की आशा की किरण
पूजनीय योगी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मंत्री द्वय आदरणीय कपिल जी, संदीप जी, सांसद द्वय आदरणीय गौतम जी, वाल्मीकि जी, सभी सम्मानित विधायकगण, अध्यक्षगण, अन्य सभी मंचस्थ हमारे साथी, मेरे समक्ष बैठे हुए सम्मानित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मीडिया के बंधुवर्ग, मैं जब 6 साल का था तब से मुझे खैर क्षेत्र में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारे रिश्तेदार थे प्यारेलाल जी चारों के 2 बार एमएलए रहे खैर क्षेत्र से, उनके चुनाव में भी आने का मौका मिलता था। जब शाम को हम लौटते थे यहाँ से तो धीरे से हमारे कान में ये कहते थे कि गौमत की प्याऊ से जरा सदके निकलना दिन छपे से पहले। तो हम पूछते थे क्यों? कहने लगे कि वहां बस भी लुट जाती है, तुम तो मोटरसाइकिल पे जाओगे। ये अलीगढ़ में जो 50 साल का व्यक्ति है खैर क्षेत्र में, वो अच्छी तरह से जानता है कि कितना क्राइम हमारी इन सड़कों पे होता था। अच्छी तरह से वो व्यक्ति जानता है कि जब हम अलीगढ़ से टप्पल जाते थे तो कंकड़ की सड़क मिला करती थी, बस में लगता था 3.5 घंटे का समय। शायद ये बहुत पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जानता है कि अलीगढ़ यदि तालों के लिए प्रसिद्ध था तो कट्टे बनाने के लिए भी प्रसिद्ध था। वही अलीगढ़ आज, अलीगढ़ में लाशों के ढेर भी लगे, ट्रकों से लाशें ढोई गई, ऐसा वक्त भी अलीगढ़ में था। मैं खुद जब यहाँ पढ़ता था बीएस कॉलेज में तो लाशों के ढेर लगे थे। एक अलीगढ़ आज है। जिस अलीगढ़ में ताले और कट्टे बनते थे, आज पूरी दुनिया में बिकने वाले और भारत की सुरक्षा के लिए वह राइफल और मिलिट्री के हथियार बनने शुरू हुए हैं आदरणीय योगी जी की कृपा से। हम लोग जब अलीगढ़ में एलएलएम में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आया, कोई नाराजगी की बात नहीं है। आदरणीय हमारे डीसी रहे हैं, वो बैठे हैं मेरे साथ। एक मैं था और एक बंगाली था। एलएलएम में एडमिशन भी नहीं मिलता था, लेकिन इसके बाद
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का नन्हे बच्चों से विशेष लगाव है और उन्हें देखते ही उनके चेहरे पर एक सहज वात्सल्य भाव आ जाता है। वो बच्चे सौभाग्यशाली होते हैं जिनका अन्नप्राशन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होता है। आज भी दो ऐसे नन्हे बच्चे जिनका अन्नप्राशन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों द्वारा होगा। जन्माष्टमी अभी अभी बीती है और कुछ ही समय बाद हम छठी मनाएंगे। प्रभु श्री कृष्ण की तो राधा और कृष्ण के रूप में कृष्ण और रुद्र आए हैं जिनका अन्नप्राशन माननीय मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे का सहज ममतामयी रूप, वात्सल्य भाव और उनकी गोद में राधा बनी हुई कृष्णा। अपनी तालियों से उनसे आशीर्वाद दें। जन्माष्टमी के बाद हम सब कान्हा की छठी भी मनाते हैं और उसी का प्रतीक है ये दो बच्चे राधा और कृष्ण के रूप में, कृष्णा राधा के रूप में और रुद्र कृष्ण के रूप में। माननीय मुख्यमंत्री के रूप में तो उसे आशीर्वाद मिल ही रहा है। सौभाग्यशाली है कृष्णा के उसे संत का भी आशीर्वाद मिल रहा है। सौभाग्यशाली है ये बच्चे जिनका अन्नप्राशन एक संत के हाथों हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों हो रहा है। उपहार देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृष्णा को और अब राधा के बाद बारी है कृष्ण की। रुद्र के कृष्ण का रूप लेकर आए हैं अन्नप्राशन के लिए। सावन बीता है, रुद्र का माह बीता है और अब जन्माष्टमी के अवसर पर ये नन्हा रुद्र कृष्ण का रूप धरकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गोद में इसका अन्नप्राशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय कराएंगे। सौभाग्यशाली है रुद्र जिसका अन्नप्राशन माननीय मुख्यमंत्री जो स्वयं एक संत हैं, योगी हैं, उनके हाथों हो रहा है और उसे उनकी गोद में खेलने का सौभाग्य मिल रहा है। आप अपनी तालियों के आशीर्वाद दें उसे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ममतामयी रूप वात्सल्य के भाव से भरे हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो अपराधियों के लिए कठोर है लेकिन अपने बच्चों को देखकर फूल की तरह खिल उठते हैं। उपहार देते हुए और इन बच्चों के माध्यम से सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए खिलौनों का उपहार, आशीर्वाद और उसके साथ अन्नप्राशन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से इन बच्चों के जीवन में फलेगा और ये एक सशक्त और जिम्मेदार नागरिक के रूप में आकार लेंगे और देश की सेवा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोजगार मेला, एक बृहद रोजगार मेला यहाँ लगा है और मिशन रोजगार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय
उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का सतत प्रयत्न कर रहे हैं। इस रोजगार मिशन के बारे में, इस रोजगार मेले के बारे में एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। युवा राष्ट्र का भविष्य है। युवाओं की प्रतिभा, क्षमता एवं रचनात्मकता को सही और नई दिशा देकर उनके सकारात्मक प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन की सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा के अनुरूप युवाओं को हर क्षेत्र में मिले हैं समान अवसर। आज देश की प्रगति, उन्नति और समृद्धि में युवा बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं अपना योगदान। युवा नए भारत का विस्तार भी है। युवा नए भारत का नियंता भी है और युवा नए भारत का नेतृत्व करता भी है। युवाओं के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ ही रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास को मिली है प्राथमिकता। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में मिशन रोजगार ने युवाओं का भविष्य बनाया है उज्जवल। निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से अब तक 6.5 लाख से अधिक युवाओं को मिली है सरकारी नौकरी। साथ ही 3,75,000 से अधिक युवाओं को मिली है सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी। युवाओं के स्वावलंबन का ये सिलसिला महज सरकारी भर्तियों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि निजी क्षेत्र और एमएसएमई में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। सरकारी नौकरी, रोजगार के साथ ही युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी की कमी न हो, इसका भी रखा गया है विशेष ध्यान। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ओडीओपी और एमएसएमई क्षेत्र में युवाओं को वितरित किया गया है रिकॉर्ड लोन। हमारा युवा स्वावलंबी बने और इसके स्वावलंबन से हमारा प्रदेश और हमारा देश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज अलीगढ़ में जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में प्रतिभाग कर रही 50 से अधिक सेवा प्रदाता कंपनियों और फर्मों में विभिन्न पदों पर 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चयनित युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित पात्रों एवं एमएसएमई उद्यमियों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण और स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 1500 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण किया जा रहा है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज जनपद अलीगढ़ के समग्र विकास को नई रफ्तार देने के लिए 705 करोड़ रुपए की 305 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास भी किया जा रहा है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का युवा आज रोजगार के साथ ही स्वरोजगार के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होकर देश के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में अपना योगदान दे रहा है। रोजगार, स्वरोजगार का उपहार, युवाओं के साथ कर्मयोगी सरकार। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो 705 करोड़ की 305 विकास परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण और शिलान्यास करने की कृपा करें। ये योजनाएं जो इस जनपद की तस्वीर और तकदीर बदल देगी। अलीगढ़ के विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ। बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। 705 करोड़ की 305 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। अलीगढ़ जनपद के विकास के एक स्वर्णिम युग का प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है लाभार्थियों को उनके लाभांश देने का। सबसे पहले रोजगार मेले में जो 5,000 से अधिक नियुक्तियां हुई हैं, उनमें से कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मैं नाम ले रही हूं और लाभार्थियों से अनुरोध करूंगी कि वो आएं और नियुक्ति पत्र दें। प्रतीक दीक्षित, महिंद्रा फाइनेंस कंपनी में इन्हें सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर ये नियुक्ति मिली है।
वार्षिक वेतन 4,20,000। सनी शर्मा एसएस इंडस्ट्रीज में क्वालिटी मैनेजर 3,90,000 का वार्षिक वेतन। नीरज शर्मा एसएमएस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंप्यूटर ऑपरेटर 2,82,000 का वार्षिक वेतन। मिनी एक्सपेक्ट एजुकेशनल कंसल्टेंसी 3,06,000 का वार्षिक वेतन। पूजा गुप्ता बॉन्सन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशन हेड 2,94,000 का वार्षिक वेतन। आकाश गौर स्टेट कोऑर्डिनेटर बॉन्सन इंस्टीट्यूट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3,06,000 का वार्षिक वेतन। कहकशा अहमद एपी पब्लिक स्कूल टीचर के रूप में 2,70,000 रुपए का वार्षिक वेतन। दरक्षा अहमद एपी पब्लिक स्कूल 2,70,000 रुपए का वार्षिक वेतन। वीनू कौशिक मेटल वर्क बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर 3,36,000 का वार्षिक वेतन। रश्मि कुमारी सॉफ्ट स्किल आईटी ट्रेनर 2,64,000 का वार्षिक वेतन। और अब लाभार्थियों को ऋण वितरण किया जाएगा। गौरव वार्ष्णेय को कैनरा बैंक से बिल्डिंग हार्डवेयर के लिए ओडीओपी की ओर से 1,95,00,000 रुपए की धनराशि का ऋण। विनोद कुमार माहेश्वरी को बिल्डिंग हार्डवेयर के लिए 1 करोड़ की धनराशि का ऋण। जोरदार तालियां हो जाएं, इतनी बड़ी धनराशि के ऋण दिए जा रहे हैं। संजय कुमार शर्मा को 2,50,00,000 का ऋण। दीपक शर्मा को 2,50,000 का ऋण। प्रमोद कुमार को 6 लाख का ऋण। इसके अलावा कौशल विकास की ओर से टूल किट दिया जा रहा है। सतीश कुमार जी को ओडीओपी का टूल किट और मंजू देवी को सिलाई मशीन का टूल किट। और इसके बाद अब युवाओं को टैबलेट दिया जाएगा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत। सबसे पहले अंजलि अभिमाओं को टैबलेट दिया जा रहा है। अंजलि युवा इतने सारे बैठे, जरा तालियां जोरदार हो। मधु चौधरी, धनंजय शर्मा, चिराग जादौन और इल्मा नियाज। मेरे सामने 1,500 युवा बैठे हैं जिन्हें टैबलेट दिया जा चुका है। मैं चाहूंगी जरा टैबलेट ऊपर करके हाथ ऊपर उठाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करें। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। 1,500 से अधिक युवाओं के हाथ में टैबलेट है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सामुदायिक निधि निवेश चेक का वितरण किया जाएगा। 298 समूह की महिलाओं को 4,47,00,000 की धनराशि का चेक ले रही है संगीता और सीमा। जोरदार तालियां हो जाएं। सीसीएल के चेक का भी वितरण किया जाएगा। राशि है 11,26,00,000। रामरती और कमलेश देवी को ये चेक दिया जाएगा। जोरदार तालियां हो जाएं। उत्साही हमारे युवा जिनके हाथों में 1,500 से अधिक युवाओं के हाथ में टैबलेट। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन सभी के भविष्य को सुंदर बनाने के लिए। स्वरोजगार और रोजगार के उपहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के रूप में गढ़कर विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि की ओर ले जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें कृतार्थ करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जनपद अलीगढ़ के
विधानसभा क्षेत्र में आयोजित आज के रोजगार मेला, ऋण मेला, टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के साथ ही यहां की विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और जनपद के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री इसी माटी के लाल श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार के लिए जो एक कार्यक्रम हो रहे हैं इस विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद श्री अनूप प्रधान जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री जयवीर सिंह जी, रविंद्र पाल सिंह जी, राजकुमार सहयोगी जी, अनिल पराशर जी, श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ऋषिपाल सिंह चौधरी जी, मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, तारिक मंसूर जी, श्रीचंद शर्मा जी, योगेश चौधरी जी, प्रभारी खैर विधानसभा श्री राजेश चौधरी जी, महापौर श्री प्रशांत सिंघल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह जी, श्रम एवं कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रघुराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, जिला के अध्यक्ष श्री कृष्णपाल सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के जिला के अध्यक्ष चौधरी अमवीर सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण और अलीगढ़ जनपद और खासतौर पर खैर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित युवा साथियों, बहनों और भाइयों, स्वामी हरिदास की परंपरा से जुड़े हुए बलदाऊ की कर्म भूमि के रूप में विख्यात कवि हरि भूमि के रूप में जाना जाने वाला और अब अलीगढ़ के रूप में देश और दुनिया के अंदर अपनी छाप को छोड़ने वाले अलीगढ़ की आप सभी जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, आपने यहां से विधायक के रूप में श्री अनूप प्रधान को चुना। वे पहले राज्य सरकार में मंत्री बने, अब वह संसद के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा चुनाव के दौरान 2022 में अपना आशीर्वाद श्री अनूप प्रधान को दिया गया। इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और श्री सतीश गौतम को और अनूप प्रधान को फिर से सांसद बनाने के लिए आप सभी का अलीगढ़ हाथरस की जनता के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां आया हूं। बहनों और भाइयों, यह सच है कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। विकास के साथ रोजगार भी चाहिए, लेकिन इन सब की आधारशिला है सुरक्षा। सुरक्षा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सुशासन की स्थापना नहीं
सपने को उड़ान देने के लिए पंख नहीं लगाए जा सकते, लेकिन आज ये हमारा सौभाग्य है कि भारत का सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, वो उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आज युवा पूरी नौकरी करने के लिए शहर में जाता था, आज वे लोग सरकार के साथ मिलकर के युवा के पास जा रहे हैं कि चलिए आपके लिए हम नौकरी दे रहे हैं, आइए आप अपनी स्किल के अनुसार नौकरी प्राप्त करिए, हम आपकी क्षमता का उपयोग करते हुए आपके रोजगार और सम्मानजनक जीवन की एक उचित व्यवस्था देंगे। बहनों भाइयों, आज यहाँ पर 63 से अधिक कंपनियां रोजगार देने के लिए आई हैं। ये रोजगार मेला उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पर यहाँ के उद्यमियों को, यहाँ के युवाओं को लिए स्वयं का उद्यम लगाने के लिए लोन लेना भी यहाँ पर लगाया गया है और युवाओं के सपने को उन्हें तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आज टैबलेट में स्मार्टफोन वितरण करने के साथ ही अलीगढ़ जो वर्षों से, दशकों से आजादी के बाद से विकास के लिए तड़प रहा था, उस अलीगढ़ को आज 705 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात भी यहां पर दी जा रही है। बहनों और भाइयों, आपने आजादी के बाद के भारत को देखा, खिसक खिसक करके चल रहा था, जाति के नाम पर बांट रहे थे, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे थे, विकास की योजनाओं में भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा देख करके विकास की योजनाओं का लाभ किया जाता था। अगर विकास की योजनाओं में भेदभाव नहीं होता तो जिन सड़कों की चर्चा चौधरी लक्ष्मी नारायण जी कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा श्री सतीश गौतम कर रहे थे, जिस विकास की चर्चा से लोग प्रदान कर रहे थे, यह 2014 के पहले भी हो गया होगा। बहनों और भाइयों, विकास राज आपको दिखता है, मकान हरेक का, कोई भेदभाव हुआ, बिजली सबको, कोई भेदभाव हुआ, रोजगार सबको, कोई भेदभाव नहीं। हमने 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी। हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया। निजी क्षेत्र में निवेश करके और लगभग 75 लाख से अधिक नौजवानों को, उद्यमियों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान सबको, बिजली सबको, उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन सबको, पानी सबको, सड़क का काम भी हुआ, बड़े बड़े कार्य भी हुए, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के नाम पर नहीं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर नहीं। आपने देखा होगा जिन नौजवानों को स्मार्टफोन वितरित हुआ, रोजगार के सर्टिफिकेट वितरित हुए, हर जाति और मत और मजहब के थे, क्योंकि मोदी जी का तो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, अव्यवस्था फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे, गुंडागर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, किसी को उसके साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देने देंगे। और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो वह रास्ता दुस्साहस
के प्रधानमंत्री मोदी जी विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश को विकास की नई बुलंदियों की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है दुष्प्रचार करके बदनाम करने का काम कर रहा है, जाति दुष्प्रचार कर रहा है, अराजकता फैलाने का काम कर रहा है, जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, इन्होंने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, या फिर महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह, इन सब का अपमान अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने कभी भी महापुरुषों को, राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी है इन महापुरुषों को सम्मान देने का काम कर रही है। एनडीए की सरकार ने सम्मान देने का काम कर रही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में बना विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बना विश्वविद्यालय आजमगढ़ इसका उदाहरण है। लेकिन बहनों और भाइयों, इन लोगों को तो एक परिवार के सिवाय कोई नहीं सोचता। जब इनकी सत्ता आई, केवल और केवल एक परिवार के नाम पर सब कुछ हो, इन राष्ट्र नायकों का नाम न हो। और जब सत्ता में थे तब तो भारत के अंदर भारत के मूल समाज को प्रताड़ित करना, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना, जैसे कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन विपक्षी दलों को जब सत्ता का अवसर प्राप्त हुआ था, इन्होंने खूब दुरुपयोग किया, खूब दुरुपयोग किया, इनको प्रताड़ित किया, अपमानित किया, बाधा, विकास के कार्यों में बाधा स्वयं पैदा की। और जब सत्ता से बाहर हुए, आज भी इनके कारनामे बंद नहीं हुए हैं, आज भी वही कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के मुखिया को क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटित हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन दलितों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटित हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, और इसीलिए अंतिम समय में घुट-घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं। समाज
हमारी राइफल उपद्रवी और देशद्रोही तत्वों की छाती को छिन्न भिन्न करके उसको विदीर्ण करने का काम भी करेगी और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी करेगी। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के उद्यमियों को। उन्होंने अलीगढ़ नोड पर जितने भी जमीन हमारे पास थी उस डिफेंस कॉरिडोर में उस लैंड को लेकर के अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। चाहे वह अलीगढ़ हो, चाहे वह झांसी हो या कानपुर या लखनऊ, सभी रोड पर काम प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश ये समाजवादी पार्टी ने दंगा प्रदेश बना दिया। कांग्रेस के समय के दंगे की चर्चा कर रहे थे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे। किसी वाहन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन साथ साथ किसी दंगाई को भी अराजकता फैलाने की छूट भी नहीं देंगे। कोई सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और मैंने पहले ही कहा, हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस किया तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। उसकी कई पीढ़ियों के द्वारा जो अनैतिक और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है, इस संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटाने का काम करेंगे। उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने प्रयागराज में किया है। माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाने के काम किए हैं। और बहनों भाइयों, आज हम सब वही कहने के लिए आपको आए हैं। आपने देखा होगा 56 लाख गरीबों को एक एक आवास उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राप्त हुआ। बहनों भाइयों, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन। प्रदेश में 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। उत्तर प्रदेश में 1,75,00,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। और रसोई गैस के कनेक्शन देने के साथ ही हम लोगों ने तय किया है कि इन परिवारों को होली और दीपावली में फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम करेंगे, जिससे हर घर में रसोई गैस चल सके। बहनों और भाइयों, आज सड़क में भेदभाव नहीं, बिजली में भेदभाव नहीं, स्पोर्ट्स के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। हमने तो अब स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी देनी प्रारंभ कर दी है। आपने देखा होगा अभी एक पाल नौजवान लड़का राजकुमार पाल ओलंपिक में भारत इंडिया हॉकी टीम के साथ में खेल रहे थे और ओलंपिक में भारतीय टीम ने मेडल जीता। राजकुमार पाल उत्तर प्रदेश का नौजवान है। हमने कहा इसको डिप्टी एसपी की नौकरी देंगे, सीधे डिप्टी एसपी बनाएंगे। आपने देखा होगा पारुल चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में चीन की खिलाड़ी को हराया। हमने कहा इसको डिप्टी एसपी बनाएंगे। हमने उसको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। बहनों और भाइयों, 500 खिलाड़ियों को नौकरी दे चुके हैं। और आज मैं खैर वालों को भी एक खुशखबरी दे रहा हूं कि आपका मिनी स्टेडियम का भी शिलान्यास आज यहां पे पहला किए। यहां खिलाड़ी कोई पारुल चौधरी, कोई राजकुमार पाल, ऐसे खिलाड़ी पैदा होंगे। नौकरी की गारंटी भाजपा की डबल इंजन की सरकार निभाएगी। उसको पक्की नौकरी देंगे। देश का सम्मान बढ़ाइए, बाकी ये जिम्मेदारी हमारी होगी। बहनों और भाइयों, विकास की जितनी योजनाएं यहां की आई थी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को हमने भेजा था, श्यामू प्रधान जी को हमने भेजा था, संदीप सिंह जी को भेजा था, यहाँ के सांसद सतीश गौतम जी को भेजा था, अनूप प्रधान जी को भेजा था, ठाकुर जयवीर सिंह जी को भेजा
पास कार्य नहीं, वे विकास का विरोध कर रहे हैं। जिन्होंने अपने समय में कोई कार्य नहीं किया, कारनामे किए। जब बेटी के साथ छेड़छाड़ होती थी तब वे कहते थे कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। यही कहते थे ना समाजवादी पार्टी के लोग। बहन और भाइयों, अब ऐसा नहीं कोई बोल सकता। बेटी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। और आज आपने देखा होगा जब यहाँ पे श्री राधा श्री कृष्ण के रूप में 2 बच्चों का अन्नप्राशन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा वो बेटी तो आते ही एकदम हंसने लग गई। आपने देखा होगा कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और वहां एकदम उसको लग रहा था कि हाँ, हम लोग सुरक्षित हाथों में हैं, प्रदेश सुरक्षित हाथों में है, इसलिए देश सुरक्षित हाथों में है, इसलिए वो आ रही थी। और आपने देखा अपने शासन के साथ जैसे ही वो बेटी पहली बार अन्न ग्रहण की तो उसकी हंसी देखते हुए बन रही थी। इसका मतलब वो अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त थी और इस आश्वस्ति का भाव हम सब नागरिकों को, हर बेटी को देना होगा, हर बेटी को देना होगा, क्योंकि तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। और उसी भाव के साथ अन्नप्राशन का एक कार्यक्रम यहाँ पर आज संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं आपको एक बात फिर से आश्वस्त करता हूं। उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश की प्रगति दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। लोग देख रहे हैं जिस उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था, आज वह देश की अग्रणी प्रदेश के रूप में उभर चुका है, आगे बढ़ चुका है वह प्रदेश। और इसीलिए मेरी आप सबसे यही मेरा अपील होगी, ये लोग होगा, उत्तर प्रदेश की इस प्रगति को, उत्तर प्रदेश के इस रफ्तार को आप थमने मत दीजिए, इसको थमने मत दीजिए। बहनों और भाइयों, इसको थमने मत दीजिए, क्योंकि थमेगी तो भारत की विकास की रफ्तार थमेगी। ये दंगाई फिर से आएंगे, एक गुंडागर्दी करने वाले फिर से आएंगे। समाजवादी पार्टी का तो ब्रांड है जो आपने कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है, यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक ब्रांड है, यही इसकी पहचान है। इनको जब भी अवसर मिलेगा, कांग्रेस को जब भी अवसर मिलेगा, ये दंगा कराएंगे, लूटपाट कराएंगे, विकास के कार्यों को बाधित करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर कर देंगे, नौजवानों को ब्लैक के लिए मजबूर कर देंगे। और हमें फिर से इस काले अध्याय को उत्तर प्रदेश के साथ नहीं जुड़ने देना है। और मैं आज के इस अवसर पर आप सभी नौजवानों से कहूंगा, आपके हाथ के लिए हमारे श्रम और सेवायोजन विभाग के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। आखिर हमारा नौजवान भी तो तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सकता है, ये पहले क्यों नहीं सोचा गया? 2005 में क्यों नहीं सोचा गया? 2010 में क्यों नहीं सोचा गया? 2012 और 2015 में क्यों नहीं सोचा गया? लेकिन 2017 के बाद आज अलीगढ़ का नौजवान भी नौकरी में आता है, सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भेदभाव कर भी नहीं सकता। हमने पहले कहा है, अगर नौजवान के साथ, उसकी योग्यता, उसकी प्रतिभा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो हम उसको जेल भेजेंगे, सीधे जेल भेजेंगे, उसकी संपत्ति को जब्त कर डालेंगे जो नौजवान की भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। और वो तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो, कौशल विकास विभाग भी काम कर रहा है। साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा विभाग आज आपको वर्ल्ड क्लास आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट के सेंटर दे रहा है। बहनों और भाइयों, इसके माध्यम से दुनिया का बाजार आपके लिए खुलेगा। उन्हें टैबलेट में स्मार्टफोन दे रहे हैं। याद करिए, ये टैबलेट में स्मार्टफोन हम 2 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं, 2 करोड़ नौजवानों। और बहनों और भाइयों, 2 करोड़ नौजवान यूपी का, ये उत्तर प्रदेश के विकास और प्रतिभा का आधार बनेगा। तो यही
जब हम 17 में आए थे, देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था थी। आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है और बहुत शीघ्र अगले 3-4 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के बड़े लक्ष्य के साथ हमें कार्य करना है और उसी लक्ष्य के साथ जोड़ने के लिए आया हूं। आपसे एक कहने के लिए आया हूं, हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। एक नौजवानों के हाथ को काम मिलेगा, अन्नदाता किसानों के हाथों को उनके खुशहाल चेहरे पर खुशहाली आएगी और बहन और बेटी खुशहाल होगी। हर खेत में पानी होगा, हर हाथ को काम होगा। और इन सबको जोड़ने के लिए आज यहाँ पर मुझे खैर में आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करूंगा, अराजकता और गुंडागर्दी फैलाने वाले लोगों को, भ्रष्ट प्रवृत्ति के तत्वों को, तुष्टीकरण के पोषक तत्वों को, देश के विकास में बाधक तत्वों को आगे नहीं बढ़ने देना है। जाति के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोगों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं एक बार फिर से विकास की इस प्रक्रिया में अलीगढ़ के योगदान के लिए आपके प्रति, अलीगढ़ वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जिन नौजवानों का स्टैंडर्ड किया गया है, इन नौजवानों को बधाई देता हूं और उन्हें आश्वस्त करता हुए तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनिए, रोजगार और नौकरी की गारंटी हमारी होगी। ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिशन रोजगार के कार्यक्रम को चला रही है। मैं आश्वस्त करूंगा, आप जिन नौजवानों को यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने रोजगार प्राप्त किया, अच्छा पैकेज किया प्राप्त किया है, उन्हें बधाई। जो लोग आ रहे हैं उन्हें एक्सपीरियंस लेना चाहिए और मैंने आश्वस्त करता हूं, ये रोजगार का क्रम लगातार चलेगा। अभी हम 10 विधानसभा क्षेत्रों में कर रहे हैं, 10 जनपदों में कर रहे हैं। ये सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में ये केंद्र लगेंगे। लगातार क्रम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे विधायक और सांसद गण यहाँ बैठे हैं, ये लगातार इसके लिए कार्य कर रहे हैं। विकास में कोई क्षेत्र पिछड़ने नहीं पाएगा, विकास हर द्वार तक पहुंचेगा। योजनाओं का लाभ बराबर सबको प्राप्त होगा, बिना भेदभाव के प्राप्त होगा। यह आश्वासन आप सबको देते हुए सुरक्षा और सम्मान के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के संग आप भी इस यात्रा में सहभागी बने। इस आह्वान के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम।